क्योंकि बच्ची के वालिदैन और 8 साल भाई कुव्वत गोयाई से महरूम होने की वजह से पुलिस को ज्यादा तफसील फराहम नहीं कर सके। पुलिस ने रात भर की तलाश के बाद घिनौनी वारदात में मुलविस मुलजिम अवैस जावेद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची के साथ ज्यादती करने का इंकशाफ किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा कराए जाएंगे। बच्ची का एक भाई है, उसने हमें इशारों से बताया और उसने हमें गाइड भी किया। और भी दीगर कई अफराद थे जिन्होंने हमें बताया कि उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी थी। उसके भाई जो है उसने भी यही बताया, इशारे से बताता था कि इसकी दाढ़ी है। और एक आदमी कपड़े ब्लैक पहने हुए थे, उसने वो कपड़ों को पकड़ के इशारा किया भी ये ब्लैक कलर का था। और भी उसने काफ़ी इशारों से ये तकरीबन वादे कर दिया कि फ़लाँ आदमी था। फिर हम उधर गए कबाड़ खाने पे और अल्हम्दुलिल्लाह मुलज़िम गिरफ्तार हो। वकुआ के इर्द गिर्द के इलाके से हमने लोगों से एविडेंस कलेक्ट की, तो वहाँ एक जो इसका भाई था माईज़ ज़मुरद, वो हमें ऐन उस जगह पर ले गया जहाँ बच्ची पड़ी थी। फिर उस जगह ले गया जहाँ ये मुलज़म हमने ट्रेस किया है, उसका कबाड़ खाना था। मोहल्ला गाजियाबाद में घिनौनी वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ की फिजा है। बच्चे सहमे हुए हैं, जबकि खवातीन अपनी बच्चियों को स्कूल तक भेजने से डर महसूस कर रही हैं। बच्चियाँ जा ही नहीं रही हैं, वो कह रही कि आप लोग हमारे साथ जाएंगे तो हम साथ जाएंगे, नहीं तो हम स्कूल भी नहीं जाते हैं। पूरा मोहल्ला हमारा इतना परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मासूम बच्ची पर जुल्म और सितम करने के वाक़े के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो भी मुजरम है उसको नहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को ताकि सख्त से सख्त सजा हो, ताकि बकाया मोहल्ले वालों के लोग महफूज रह सकें। पुलिस ने मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि DNA टेस्ट के लिए नमूने भी इरसाल कर दिए गए हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। नौजवान लड़के और लड़कियां इश्क तो करते ही हैं, मगर जब कोई लड़का किसी लड़की की बजाय शादीशुदा खातून के इश्क में पड़ जाए तो फिर दोनों का ही हाल बुरा होता है। लाहौर में एक नौजवान अपनी मोहल्लेदार शादीशुदा खातून के इश्क में मुब्तला हो गया। नतीजा ये निकला कि लड़का जिंदा जल गया और खातून को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कोट लखपत की आबादी बाबर चौक का रहायशी मेहनतकश मुजाहिद खान अपनी बीवी रेहाना और 2 बच्चों के हमरा 3 मरले के मकान में रहायश पजीर है। देखो आज मैं सब्जी लेने गई, जलाल ने फिर मुझे रास्ते में रोका। आज फिर उसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? हाँ और क्या, आज तो उसने मेरा रास्ता रोका और आज तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ा। हाँ और कहने लगा तलाक ले लो उससे। बहुत खुश रखती हूँ, पता नहीं वो क्यों ऐसे कर रहा है। मैं उसके बाप से बात करता हूँ। आप तो जानते हैं वो नशेई है, उसका बाप भी उसको अच्छा नहीं समझता। नशेई है तो उसका बाप उसे सरकारी अस्पताल में जमा कराए, हमारे घर में क्यों आग लगाई हुई? अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बात करके देखें।
सुबह के वक्त मोहल्लेदार गली में खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि आग के शोलों में लिपटा मोहल्ले का एक नौजवान बिलाल चीखों पुकार करता मुजाहिद खान के घर से निकल रहा है। उसने चीख कर मोहल्लेदारों को बताया कि मुजाहिद खान की बीवी रेहाना ने उसे आग लगा दी है। इसी दौरान रेहाना भी घर से बाहर आई तो मोहल्लेदारों ने उसे पकड़ लिया। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। मोहल्ले के दीगर नौजवानों ने बिलाल के जिस्म पर कपड़ा डालकर आग बुझाई और उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे न्यू अस्पताल भिजवा दिया। इत्तला पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेहाना को हिरासत में ले लिया। बिलाल वल्द रियाज मलक बाबर चौक का सुबह इत्तला मिली कि जल गया है, उसे किसी ने जलाया है। जब वकूआ पर पहुंचे तो 1122 वालों को उसे भिजवाया जनरल अस्पताल से वो मेयो अस्पताल में बर्न यूनिट में चला गया। उसके वाला साहब ने जो एप्लीकेशन दी है मियाँ बीवी के खिलाफ, उन पर FIR लाज है और इंशाल्लाह दोबारा मुलज़मा को गिरफ्तार करके कैफे के इफ्तार तक पहुँचाया जाए। बिलाल के बाप मोहम्मद रियाज का कहना है कि उसके बेटे के रेहाना के साथ ताल्लुकात थे। रेहाना ने अपने शोहर के साथ प्लानिंग करके उसे घर बुलवाया और बिलाल के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया है। पुलिस ने मोहम्मद रियाज की रिपोर्ट पर रेहाना और उसके शोहर के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कोई इसने कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। मैंने उधर अपने बड़े भाई को बनोई को भेजा इधर, उधर से उन्होंने उन को अंगूठे लगाए, अपनी मर्जी से दिखा लिखी गई है, किस तरह भी लिखी गई है। सरासर जास्ती हो रही, कोई इंसाफ नहीं हमें मिल रहा। उन्होंने कोई पठानी के साथ ना कोई ऐसा चक्कर था, सबको पता था उधर मोहल्ले में जो तनख्वाह जो कमाई करता था उसको उन लोगों को खुआता था। हमने बहुत दफ़ा समझाया, उसने कि भी किसी की बात नहीं मानी। आज उन्होंने ये काम किया है। जब ये हथ पैर बन के ना तो बाहर कुंडी मार के अंदर इन्होंने पेट्रोल कढ़िया, पेट्रोल कढ़ के साड़ के तो बाहर उत्थे गारा सी गारे ही सुट दिता। फिर महल्ले वाले ने दसिया वे मेरी वाइफ ने, मैं वो इत्थे काम करन आंदी कोठी च, तो महल्ले वाले ने सानू तो तलाह महल्ले वाले ने दित्ती तो फिर सानू पता लगा भी तुहाडे मुंडे नूं किसी ने साड़ के तो बाहर सुट दिता। रेहाना के खामन मुजाहिद खान का कहना है कि बिलाल नशे का आदी है। वो अक्सर उसकी बीवी को गली में आते जाते तंग करता था। वो खुद मिट्टी का तेल लेकर उसके घर में जबरदस्ती दीवार फांग कर दाखिल हुआ और रेहाना से इजहारे इश्क किया। रेहाना के इनकार पर उसने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ली। इनके घर में पहले भी कंप्लेन एक दफ़ा की थी कि ये आपका लड़का आता है आके बदतमीज़ी करता है, ठीक है, और जौन सा है क्या नाम है, ये बदतमीज़ी करता है आके यहाँ पे हमारे घर के अंदर आके इन्हें की है। इसके घर में बता के भी आए हैं। इनके चला में महल्ले में भी इनके जो है ना वो आवारा किस्म के लोग हैं, नशाई लोग हैं ये, ठीक है, आवारा इन काम कार नहीं करते, ये इस तरह ही करते हैं। तो ये आया है, इन्होंने आके इसने अपने यहाँ पे आग इनके तेल फेंका है, तेल फेंक के इन्होंने अपने आप आग लगाई इस लड़के ने आपको। तो मैं फैक्ट्री था, मैं काम घर में नहीं था, ठीक है। तो मेरी वालदा आई है फैक्ट्री, उसने मुझे आके बताया है कि वो लड़का आया था, उसने ये काम किया है आज, ठीक है। मैं घर आया हूँ तो ये पुलिस वाले आए हैं तो मेरी बेगम को ले गए हैं। बिलाल अस्पताल में चंद घंटे मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे कि बिलाल को जलाया गया था या उसने खुद को ही आग लगाई थी। एक अरसे से कराची में टारगेट किलिंग की लहर की वजह से सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और पिछले कुछ अरसे से सरबुरीदा बोरीबंद लाशें भी मिल रही हैं। अब लगता ये है कि ये लहर कराची से होती हुई इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत के सरसब्ज और शादाब इलाकों से भी तशद्दुद ज़दा लाशें मिलने लगी। एक साल के दौरान शहर इक़्तिदार के ग्रीन एरिया से 17 लाशें बरामद हुईं, जिन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से कत्ल करने के बाद फेंका गया था। इस्लामाबाद के कुल रकबे का 50% से ज़ायद हिस्सा जंगल और ग्रीन एरिया पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इन इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के जराइम मामूल हैं। पुलिस ज़राए की जानिब से फराहम किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान इस्लामाबाद के इन इलाकों से पुलिस ने 17 अफराद की लाशें बरामद की, जिन्हें मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद करने के बाद जंगलात में फेंका गया। सबसे ज्यादा लाशें मारगला की पहाड़ियों और शक्करपड़ियाँ के जंगल से बरामद की गईं। मंगल के रोज भी वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके G9 के करीबी ग्रीन एरिया से 20 साला नौजवान की लाश बरामद हुई, जिसे तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया।
80 से ज्यादा पुलिस नाकों वाले शहर के बीचों बीच लोगों को कत्ल करने के बाद लाशें जंगल में फेंकने के वाकयात ने शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। उनका कहना है कि एक शाहराह पर 3 से ज्यादा नाकों की बजाय लाशें बरामद होने वाले वाकयात के तदारुक के लिए पुलिस को इकदाम करना होंगे। अक्सर देखा है मैंने कहीं दमनकों में लाश मिल रही है, कभी पिरसोवा में मिल रही है, कभी बराकोस वाली साइड पे चले जाएं उधर मिल रही हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, सिक्योरिटी के दावे कर रही है, ये पुलिस कर रही है, ये हमारे जो हुक्मरान हैं वो कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ये निज़ाम जो चल रहा है बहुत गलत हो रहा है। चेक पोस्ट है नीचे मरगला रोड के ऊपर जहाँ जू स्टार्ट होता है, उसमें एक चेक पोस्ट है। उसमें थोड़ी ये है कि हमारी जो पुलिस गश्त है वो कम होती है, जिस तरह से ये वाकया पेश आ जाता है। रात को तो और दूर की बात है, दिन को आप चले जाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर वीरानी होती है और बहुत डर लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि रात 12 बजे तक तो मस्त है कि गश्त जो है ना पुलिस की होनी चाहिए हर हाल। लाशें मिलने के इन वाकयात पर पुलिस के आला हुक्काम से जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मामले को रूटीन मैटर करार दे दिया और कैमरे का सामना करने से इनकार कर दिया। अवामी हलकों का कहना है कि शहरी इक़्तिदार से लाशें मिलने के बढ़ते हुए वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी की कलाई खोल दी है। वसाइल से मालामाल पुलिस को ग्रीन एरियाज की सिक्योरिटी के लिए भी इक़दाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। हमारे मुल्क में आम लोगों के अलावा अब तो मशहूर शख्सियात को भी निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ एक बुटीक से डाकू लाखों रुपए मालियत के कपड़े और नकदी लूट कर फरार, जबकि मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। फरदोस मार्केट लाहौर में कायम मारूफ डिजाइनर की बुटीक लूटने वाले डाकुओं ने मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड शबीर मसीह को कत्ल करने के बाद गले में फंदा डालकर लाश पंखे से लटका दी। मुलजमान ने जाते हुए न सिर्फ बुटीक में लगे 15 से ज्यादा CCTV कैमरे तोड़ दिए बल्कि फुटेज भी साफ ले गए। डिजाइनर्स के मुताबिक ताहाल नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता। उनका कहना था कि ना तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही कोई धमकी मौसूल हुई थी। हमारे जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अनफॉर्चुनेटली किसी ने मार दिया और अंदर डकैती का पूरा जो हुआ है, सेफें तोड़ी हुई हैं, जो हुआ है कुछ चोरी करने की कोशिश की है। इस वक्त मैं नुकसान आपको बता भी नहीं सकता कि है कितना है, बिकॉज इस वक्त हम सब हर चीज़ देख रहे हैं और इतनी चीज़ें अंदर टूटी हुई और फैली हुई पड़ी हुई हैं कि हम लोग अभी उसको करते करते थोड़ा वक्त हमें लगेगा। हमारी कभी किसी के ना कभी कोई एनिमोसिटी या एनिमिटी हुई है। हम इंडस्ट्री क्या, मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग इससे काम करते हैं हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ये तो आप इस तरह की बात सोचे भी ना। फैशन वीक हो या ना हो जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त एक बंदे की जान गई है। तो हमें फैशन के बारे में नहीं और इंडस्ट्री के बारे में नहीं, मगर इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो बंदा जो है उसके ख़ानदान के बारे में और ऐसी चीज़ें और आइंदा कहीं और ना हो कि हम उसको रोक सकें और हेल्प कर सकें और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकें। पुलिस ने जाए वकुआ से एक रिवाल्वर और छुरी कब्जे में लेकर फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं और तफ्तीश शुरू कर दी है। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से वाज़ेह होता है कि डाकू बुटीक के अंदरूनी हालात से पूरी तरह वाकिफ थे। तो रात को इनके लॉकर में कुछ रकम भी पड़ी हुई थी, वो भी गायब है और इसको उन्होंने फंदा दे के जो नामालूम मुल्ज़मान हैं उन्होंने इसे कत्ल किया है और उसके बाद उसकी वो जो वीडियो कैमरा वगैरह उसको भी वो डिसेबल करके गया है और जो उसे लॉकर वगैरह का पता था उसको उसने तरीके से मतलब वो खोला, उसे तमाम चीज़ों का पहले ही इल्म था जो नामालूम मुल्ज़मान है। तो उसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई है। जो बंदा है उससे हमारा ये अंदाज़ा है कि वो मुल्ज़मान को जानता था जो उन्होंने उसे कत्ल करना ज़रूरी समझा। ऐनी शाहिद ने बताया कि जब उसने आकर दरवाजा खोला तो शबीर मसीह की लाश देखकर खौफजदा हो गया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। शबीर मसीह रात को बुटीक में ही सोता था। अंदर आया, अंदर आके ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ मोटरसाइकिल खड़ी की थी, मैं ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं है। मैं फिर पीछे गया, मैं ਵੇਖਿਆ ਵੇਦਾ गया तो सामने गया तो रस्सियां ਨਾਲ लटके रहा। उस वक्त मैं फिर बाहर आया, बाहर आके मैं अपने अफसरां ਨੂੰ फोन किया, फिर वो आए ने, फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी। जो पंखे से लटकी लाश, मौका पर बिखरा सामान और गमले में पड़े पिस्तौल और चाकू कई सवालात को जन्म देता है। ताहम असल हकायक तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।